रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। हमने रेस्पिरेशन श्वसन पढ़ लिया है, इसमें क्लास है, आप उसको भी देख लेंगे। हम इसका रिवाइज करेंगे, केवल रिवीजन, और कुछ ऐसे टर्म्स जो हो सकता है उस वक्त समझ नहीं आए हों या आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे क्वेरीज हों तो उसके बारे में आप बताएंगे। रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि O2 का बॉडी के अंदर इनटेक होना और CO2 का एक्सपायरेशन। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हम रेस्पिरेशन को देखते हैं, रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जाना और ऑक्सीजन के अंदर जाने के बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद कुछ प्रोडक्ट का बनना। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपस में कोरिलेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, देखो तो फोटोसिंथेसिस में CO2 H2O के साथ मिल करके C6H12O6 बनाती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है, प्लस एनर्जी ये बाहर आती है। तो ये फंक्शन हमारा चलता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपकी। ये हमारा फोटोसिंथेसिस है। ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस ये होती है। अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इस रेस्पिरेशन पर जो ये ग्लूकोज बना था, इस ग्लूकोज को अगर हम रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो उसके रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, ये इनकी उपस्थिति में होते हैं। और रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है उसको कम या ज़्यादा में तोड़ दिया जाता है, उसको रेस्पिरेटर है। प्लांट प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों को मिला करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। ठीक, जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं दो फंक्शन हो रहे हैं। एक लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को जब हम देखते हैं तब हम कहते हैं इससे O2 का बनना, और जब हम डार्क रिएक्शन को देखते हैं तब हम कहते हैं यहाँ से C6H12O6 का बनना। अलग अलग दो चीज़ों का बनना, लाइट रिएक्शन हो गई और डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर भी हम दो तरीके के फंक्शन पर जाएंगे जो हमारा रेस्पिरेशन है। एक रेस्पिरेशन होता है एयरोबिक, और दूसरे टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है एनएयरोबिक। ये दो प्रकार का रेस्पिरेशन। ठीक है, एक तो एयरोबिक रेस्पिरेशन होगा, दूसरा एनएयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन वो है जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है वहां पर एयरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और जहां पर
ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है वहां पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब देखते हैं इसको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि ग्लूकोज एयर की उपस्थिति में ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पर होगी एयर की उपस्थिति में, ब्रेक डाउन होता है, कैटाबॉलिज्म होती है इसकी, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ही ऑक्सीजन बनाया गया है, चाहे वो एनिमल हैं चाहे प्लांट हैं, दोनों में हम रेस्पिरेशन जब देखेंगे, जब रेस्पिरेशन हम देख रहे हैं, एनिमल और प्लांट दोनों में ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। एनिमल में जब रेस्पिरेशन होगा तो वहां एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम करेगा, इसको ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेक्चरर आपके लिए। लेक्चरशिप का जो एग्जाम आप देंगे तो रेस्पिरेशन से ये क्वेश्चंस बनेंगे, वहाँ पर स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप बॉटनी का दे रहे हैं या जूलॉजी का। रेस्पिरेशन जूलॉजी बॉटनी के लिए एक होगा, जंतु और प्लांट के लिए, ठीक है। तो अगर हम रेस्पिरेशन एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के पास एक पिगमेंट होगा, एक पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है। उस पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस पिगमेंट को, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। कहां पर पाया जाता है ये? ब्लड में, ये ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के अंदर Fe मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, Fe पाया जाता है, आयरन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को लेता है, एक Hb इसको कैप्चर करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। तो ये तो पिगमेंट हो गया। और एनिमल में अगर हम देखते हैं तो यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ साथ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन को जब हम देखेंगे तो वो कौन कौन है? ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जब हम देखेंगे तो मुख्य हमारे पास तो लंग्स हैं और गिल्स, ये आप दोनों ने इन, ये 5 चीजें हैं, स्किन, ट्रैकियल रीजन, इंटुगमेंट, गिल्स और लंग्स। ह्यूमन बीइंग में लंग्स हैं, ठीक है। ये एनिमल में पाया जाता है, लेकिन हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में न तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो यहां रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, यहां पर रेस्पिरेटरी स्पेसिफिक ऑर्गन भी नहीं होता है, ऐसा ऑर्गन भी नहीं है जैसे हमने कहा लंग्स है या गिल्स हैं या इंट्यूबमेंट है या स्किन है या ट्रैकियल रीजन है, तो यहाँ ये भी नहीं होता। प्लांट में केवल एक स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं? रंध्र जिनको हम कहते हैं, ये पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने का काम करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, मीजोफिल सेल, आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान देना आप लोग कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहां पर होती है। फोटोसिंथेसिस ये पढ़ाया भी गया है, लीव में मीजोफिल सेल्स
इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट को जब हम देखते हैं तो एक जगह ग्रेना और थैलेकॉइड और एक जगह स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन और इस थैलेकॉइड या ग्रेना, इस ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन। यहां तक कंप्लीट होता है अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस हो रहा है थैलेकॉइड और ग्रेना में, ठीक है। तो यहां पर लाइट रिएक्शन हो रही है, यहां पर डार्क रिएक्शन हो रही है। अब्सेंस ऑफ लाइट में जो रिएक्शन होगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट में जो रिएक्शन होगी। लेकिन रेस्पिरेशन की जब हम बात करेंगे, उसके बाद जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है उसका क्या होना है। उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के लिए आगे जाएगा। रेस्पिरेशन में उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी और मेटाबॉलिज्म जब होगी तो वहां पर ऑक्सीजन काम आएगा, CO2 बाहर निकलेगी रेस्पिरेशन। इस पर क्या हो रहा है, CO2 अंदर ली जा रही है, ऑक्सीजन बाहर निकाली जा रही है ये फोटोसिंथेसिस पर। और रेस्पिरेशन की जब हम बात करेंगे, जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो इस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंट में, उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस सनलाइट से ही होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन भी हो रही है, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इसी तरीके से रेस्पिरेशन में O2 इनटेक की जाती है, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो अनएरेबिक होते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस नाम की एक रिएक्शन होगी। सेल के साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन होगी जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। कहां पर होगी, सेल के साइटोप्लाज्म। भाई ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे लेक्चरर में, चाहे LT का दो, चाहे लेक्चरर का दो, चाहे नेट का आप पेपर दे रहे हो, सेट का पेपर देंगे, नेट का पेपर देंगे, कल को आप कोई भी ऐसा पेपर दे रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो इस रेस्पिरेशन से अवश्य 4-5 क्वेश्चन आपके पास बन के आएंगे। 1-2 क्वेश्चन आप उसको प्लांट का समझ लेंगे, 1-2 क्वेश्चन आप एनिमल से रिलेटिव, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। भाई ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन की है, मेटाबॉलिज्म की है। 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड, एंजाइम के थ्रू होने वाली प्रोसेस है। पूरी ग्लाइकोलाइसिस मैंने क्लास में पढ़ा रखी है, वो अंदर है। मैं सिर्फ रेस्पिरेशन का ओवरव्यू अभी बता रहा हूं। यहां पर पाइरुवेट बनता है, पाइरुविक एसिड बन जाता है। सीधे से ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 1 है, उससे 2 मोल पाइरुवेट बनेंगे। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जाएगा। साधारण उसी तरीके के क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन पेपर, जैसे हम कह रहे हैं ना क्वेश्चन या टेस्ट पेपर, लगभग हम इसको डिस्कशन में इसी तरीके से आ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनेंगे। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट लेवल का बनेगा। और किस चीज से बनेगा, ठीक।
एंजाइम की रिएक्शन होगी, एंजाइम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, बहुत सारे एंजाइम आते हैं, उन सब का हमने जिक्र ग्लाइकोलाइसिस में किया है, आप उनको देख लेना। काइनेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम, ऑक्सीडेट एंजाइम, ये सारे एंजाइम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, पाइरुवेट बन गया। तो ये जो फंक्शन है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और यहां पर एटीपी की हम बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, जहां से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनते हैं कि टोटल कितने एटीपी यहां पर बन रहे हैं, या कितने यूज हुए, या कितने खर्च हुए, या नेट एटीपी कितनी गेन होती है, क्या होता है।